शील गुण संपन्न सम्मानीय संत श्री विजेंद्र साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, ज्ञान केवल बुद्धिमानों की धरोहर नहीं है। ज्ञान जो बोलता है, जो पुस्तकें लिखता है, उसकी भी धरोहर नहीं है। ज्ञान उनके जीवन में भी होता है जो सरलता से, आराम से, बगैर किसी को दिखाए, बगैर हाईलाइट में आए, गुमनाम होकर के जिंदगी जी लेता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ये सारी बातें विधिवत मनीषियों ने कहा है और आज भी उसी की हम चर्चा करते हैं। हम जो बोलते हैं एक व्यवहारिक मजबूरी है। इतने को ही ज्ञान समझना बड़ी भूल है। जो ग्रंथों में हम लिखते हैं ये भी व्यवहारिक मजबूरी है, उसे भी ज्ञान समझना बड़ी भूल है। वैसे ही भूल है जैसे कागज में कोई गाय का चित्र बना हो और कोई बाल्टी लेकर जाए, उससे दूध निकालना चाहे तो दूध नहीं निकल सकता है। किसी भी कागज में, वो वेद नाम से हो, गीता नाम से हो, कुरान नाम से हो, बाइबल नाम से हो, जो काले अक्षर हैं वो ज्ञान नहीं है। वेद का अर्थ होता है वेदना, और वेदना सबके भीतर से आती है, उसको ज्ञान कहते हैं। उपनिषद शब्द जो निर्मित होता है उसका अर्थ होता है पास में बैठना। हम अपने मन के पास बैठते हैं, मनानुकूल विषयों के पास बैठते हैं, अपने सजाए हुए संसार में बैठते हैं। ये माया है। हमारे चारों तरफ जो सत्य बिखरा हुआ है उसके पास बैठे, ये उपनिषद है। पुराण जो पुराना है, जो सदैव से है, सदैव रहेगा, उसको पुराण कहते हैं। इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई, जिसको हम लोग कागज के लकीर कहते हैं। उसको नाम रख दिया गया अक्षर है, हालांकि वो अक्षर नहीं है, और उसको पढ़ना पढ़ाई भी नहीं है। आश्रम पर कोई एक स्कूल के प्रिंसिपल आए थे। हमारे साथी कम अवस्था में आश्रम पर साधु जीवन जीने के लिए आए थे। कम उम्र देख करके उनके मन में लगा, और जैसे कि आदत होती है, आदत हमारी भाषा बन जाती है, स्वभाव बन जाता है। जैसे जिसको बीड़ी पीने की आदत है, तो कोई मेहमान आया, कोई परिचित मिला, कोई अच्छा साथी मिला, फौरन निकाल कर बीड़ी देगा, बीड़ी पीजिए भाई साहब। और कभी साधु को भी दे दे तो उसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। हम
राजस्थान में कहीं घूमने के लिए निकले शाम को, तो जो महाराणा प्रताप के साथ में उनके वंशज, उनकी प्रजा कसम खाई थी कि जब तक हम अपना राज्य वापस नहीं ले लेते तब तक घास की रोटी खाएंगे, घर में नहीं रहेंगे, पलंग पर नहीं सोएंगे। अभी भी चल रहे हैं। उनके जिन्स में ये संकल्प अभी तक पिरोया हुआ है, जमा है। उन्हीं के वंशज है, रावटी डाल करके एक छावनी बना करके उसी में रह रहे थे। ये लोहे का काम करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चला करते हैं। छत्तीसगढ़ में कम देखे जाते हैं, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में मिलते हैं। उसी से निकलकर रास्ते के किनारे एक बुढ़ा बैठा था, बीड़ी पी रहा था। उम्र 70-75 की रही होगी। हमारी सबकी भी आदत है अवगुणों को देखना, गुणों में भी बाल का खाल निकालना, तो सबको दोषी दोषी देखना, और इसलिए साधु साधु में भी दोष देखता रहता है। फिर जितने साधु होते हैं सब एक दूसरे की दृष्टि में दोषी होते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये भी एक आदत है। नहीं तो कोई दोषी नहीं है, अपने मन में दोष नहीं हो तो जैसे हम कहते हैं समाज में आदत होती है कहने की, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, ये बोलने की, इसकी निंदा करने की आदत होती है। और कहीं न कहीं हम लोग भी उसी आदत के शिकार हैं। और साधु में जो प्रवक्ता होते हैं उनको तो बहुत बुरी आदत होती है निंदा करने की, वो इसी को कथा समझते हैं। विकल्प हैं बहुत सारे। आप किसी को अच्छी मिठाई खिला दीजिए, अच्छा पकवान खिला दीजिए, उसका मन चुरा लीजिए, फिर उसका अपना मन जिससे वो पीता है, खाता है, भटकता है, वो रह नहीं जाएगा। हमारे मनुष्यों ने क्या जादू चमत्कार पैदा किया कि बिना कुछ कहे ही लोगों के जीवन में भारी परिवर्तन किया। उसी में परिवर्तित होकर के जो दूसरा रूप आया, प्रखर रूप, उसको हम महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं। उसी को हम गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं। उसको देखा वो बीड़ी पी रहा था। मेरे मन में भी वही आदत आई, खड़ा हो गया कि ये 75 वर्ष का बुढ़ा है और बंजारे के टाइप में रावटी में रहता है, घर नहीं, परिवार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो यही सब मन में सोचकर खड़ा हो गया और मैंने कहा कि दादा बीड़ी पीते हो क्या? मैंने एक तीखे स्वर में कहा, व्यंग वचन में कहा, जो हमारी गलती थी। मैंने कहा दादा बीड़ी पीते हो क्या? पी रहा था वो, पर थैली में हाथ डाला और नया बंडल निकालकर कहा, लीजिए महाराज जी, आप भी पीजिए। उस कहने में उसके जो मन की खुशी थी, वो बीड़ी की जगह पर अगर हीरा होता तो भी दे देता कि महाराज जी इसको आप रखिए। उस हीरा को, उस भाव को नहीं पहचानते हम, केवल बीड़ी देखते हैं। ये हमारी आदत की लाचारी है। जहाँ भी जिस देश कोश में हम रहते हैं, जिस वाणी में रहते हैं, ऐसे पंडितों की आदत बुरी हुई, हम लोगों की आदत हो जाती है एक दूसरे की गलतियाँ निकालना, एक दूसरे मत पंथों की बुराई बोलते रहना, और इन्हीं गलतियों का शिकार होकर के घर में भाई भाई, पिता पुत्र, सब जगह हमको गलती दिखाई पड़ती है। ज्ञान नहीं है ये। जैसे हम कचड़े में पत्थर मारते हैं तो छींटे उछलते हो, कचड़े के छींट है ये। ऐसे ही हमारे मनों में ये विचार के पत्थर उछलते रहते हैं। इसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ज्ञान सरल जीवन है। जो नहीं बोलता है, हो सकता है कि उसके भीतर हमसे अच्छा और गंभीर ज्ञान छिपा हो। समझता है, बोलता नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे कि उसमें
दत्तात्रेय मुनि आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने 24 जगहों पर ज्ञान देखा और इसलिए लोग कहते हैं कि उनके 24 गुरु थे। उसमें से कई घटनाएं हैं। कुत्ते की भी घटना है। एक माँ जिस घर में वो अतिथि हुए थे, रुके हुए थे, अचानक आ गए, घर में खाने को नहीं था और चुपके से ऐसा नहीं बोल सकती थी कि महाराज जी घर में भोजन नहीं है। भोजन है तो श्रद्धा है तो भोजन भी है। तो उसने चुपके से आनंद फानंद में सुबह उठ करके धान कूटना शुरू किया। जब धान कूटा जाता है तो हाथ में चूड़ियाँ होती है, आपस में टकराती हैं, बोलती हैं। उसको लगा कि स्वामी जी सुनेंगे, तो उनको लगा कि मेरे आते ही इसके घर में चावल ख़त्म हो गया, ये चूड़ी खनकनी नहीं चाहिए। एक चूड़ी निकाल दी दोनों हाथों से, फिर भी 3-3 चूड़ियाँ बची, वो बोल रही थी। एक एक चूड़ी निकालती गई। जब एक चूड़ी रह गई तो आवाज़ आना बंद हो गया और ये चुपके से वो दत्तात्रेय देख रहे थे, सुन रहे थे। उनको ज्ञान मिला कि जब तक जिंदगी में अकेले नहीं होंगे तब तक ये टकराव बंद नहीं होगा, तब तक ये झमेला, ये द्वंद्व, ये विचारों का झगड़ा बंद नहीं होगा। अंदर से अकेले में आइए, ये ज्ञान उन्होंने दिया। एक घर की स्वस्थ चित्त वाली महिला से, जो ज्ञानी नहीं थी लेकिन ज्ञान के आकार में जिंदगी जी रही थी, सहज ज्ञान में। बहुत सारे वेद उपनिषद कंठस्थ कर लेना, गले में रखना एक अलग बात है। जैसे गले में रखने को हम कंठस्थ करना कहते हैं, तो इसे दिमाग में रखने को हम बुद्धिमान होना कहते हैं। आत्मावान तो नहीं हुआ। और ज्ञान आत्मा में होता है। आत्मा ज्ञान का सरोवर होता है। जब जिस क्षण जैसा चाहिए वैसे उसी क्षण ज्ञान आ जाता है। और हिंदी साहित्य में उसका बड़ा सुंदर नाम है प्रत्युत्पन्नमति, और इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। जिस समय परिस्थिति आए उस समय हमारा ज्ञान सामने आ जाए, उसको सच्चा और सरल और सफल ज्ञान कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति। और वैसे तो बुद्धि में रखा हुआ ज्ञान, कंठ में रखा हुआ ज्ञान कभी जीवन में काम नहीं आता है, क्योंकि संस्कार नहीं है, आकार नहीं तो रास्ता नहीं होता है। सूत्र कहते हैं पुस्तके स्थित विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समतपन्ने ना सा विद्या ना तद्धनम। जैसे दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन मौके पर काम नहीं आता है। हम बाणी मारते रहें, हम अपने भीतर में एक घमंड रखे रहें कि हमारे पास पैसा है, लेकिन है नहीं हो। पुस्तकों में रखा हुआ ज्ञान पुस्तक में रखा था, दिमाग में आ गया। दिमाग भी एक पुस्तक है, वो हमारे समय पर याद नहीं आता है, लेकिन जो जीवन में होता है वो मौके पर आ जाता है। इतना बड़ा संविधान है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, शायद हो सकता है उनको भी पूरा याद ना हो, लेकिन पढ़ा होता है। वकील पढ़े होते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग भी उसी कानून के चक्कर में फंस जाते हैं। कितने बैरिस्टरों को देखा होगा आपने, कितने वकीलों को देखा होगा आपने, और कानून के पेच में फंस करके जेल गए हैं। ये सब ज्ञान पढ़े होते हैं, पूरा संविधान पढ़े होते हैं। लेकिन गांव का रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति जो भक्त है या भक्त नहीं है लेकिन भक्ति करता है और सरलता से जीता है, वो उपदेश भी नहीं करता है, यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ा भी नहीं है, लेकिन सहज जीवन जीता है, सुखी रहता है, किसी को दुख नहीं देता है, जीवन भर जेल नहीं जाएगा। वो जीवन में कोई आपत्ति नहीं आएगी उसको। वो कानून पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो ट्रैफिक नियम भी नहीं जानता है, लेकिन एक भाव उसके भीतर में है कि किसी को दुख नहीं देता है।
वो कभी जेल नहीं जाएगा, उसको कभी दुख देगा भी नहीं कोई। और यही चीज़ अपने अंदर में नहीं हो तो आप देखिए कि आए दिन लोग पकड़े जाते हैं, फजीयत होती है, और बड़े बड़े पदों पर रहने वाले भी छोटी छोटी रिश्वत में ऐसे पकड़े जाते हैं कि पत्रकार लोगों के सामने उनको चेहरे के सामने रुमाल रखना पड़ता है, फोटो में नहीं आना चाहते हैं। ये पढ़े लिखों का हाल हो। संत महापुरुषों ने इन चीज़ों पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला है कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो धाक जमाता है अनपढ़ों के ऊपर, ऐसे ही साधु होकर के भक्त के ऊपर धाक जमाता है। हम साधु हैं, हम कपड़े पहन लिए, आप लोग साधु नहीं हो, गृहस्थ हो। जो भक्त हो गया है वो जो भक्त नहीं है उनके ऊपर धाक जमाता है। किसी न किसी प्रकार से थोड़ी सी विशेषता पा करके ये अंदर में जो विष की पोटली है जिसको अहम कहते हैं, और छोटी सी कील होती है, वो हमको भी हमेशा अंदर से चुभती रहती है और वही कांटा हम दूसरों को गड़ाते रहते हैं। यह जीवन की समस्या है। आप लोगों ने देखा होगा किसी को फोड़ा होता है तो छोटा सा दाना होता है, जबरदस्ती करते हैं, दाहिने बाएं लाल होता है, उसको पकड़ के दबा देते हैं, और नाराज होता है फोड़ा, फिर और बड़ा आकार लेता है, और बड़ा आकार लेता है, फिर इतना भयंकर होता है वो फोड़ा कि फिर बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन में भी अगर थोड़ी सी चूक हो गई, एक चीज़ रह गई, तो फोड़ा फिर बनकर तैयार हो जाता है। उस चीज़ को यहाँ भाषा में क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का है, उसको कील कहते हैं, फोड़े का कील कहते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में। यहाँ कहते हैं उसको कस्तुटी। कस्तुकी, कस्तुटी, कस्तुटी। हाँ हाँ, हाँ उसी को निकालते हैं। यहाँ आदिवासियों का भी समाज है और ये पुरानी भाषा है जो साहब बता रहे हैं, उसमें भी कोई न कोई अर्थ होगा। कील जैसे होता है, बहुत छोटा सा होता है, वो बहुत छोटा होता है, वो बीज समझिए। वो जब तक रहेगा तब तक फोड़ा सही नहीं होगा, दर्द भी नहीं जाएगा। और जो वैद्य लोग होते थे पुराने ज़माने के, अनुभवी लोग होते थे, वो फोड़े को छेड़ते नहीं थे, बल्कि ऐसी चीज़ लगा देते थे। उन चीज़ों में आपकी सेम की पत्ती भी है और गुलाब की पत्ती है, इसको पीस लीजिए, घी में गर्म कर लीजिए, उसके ऊपर छोप दीजिए, और वो गर्मी पा करके धीरे धीरे जो अंदर का विकार है वो बढ़ेगा, पकेगा, और फूट कर बहेगा तो कील लेकर चला जाएगा। उसके बाद नीम की पत्ती से उबाल करके पानी, उसको धोते रहिए कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना होने पाए, अपने आप फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो ये कील जो उदाहरण हमने दिया, ये समझने के लिए कि हमारे दिमाग में यह कील जब तक घुसा रहेगा अहंकार का, कि मैं बाप हूँ, मैं मर्द हूँ, ये सब बातें आती ना सामने, और आदमी ताल ठोंकता रहता है, और आजकल के ज़माने में हाथ मिलाता रहता है। ये सब अंग्रेज़ों ने शिक्षा दी हमको। जब तक अंग्रेज़ हमारे भारतवर्ष में नहीं थे तब तक कोई हाथ नहीं मिलाता था। बहुत पहले हमें याद है कि जब हम डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे तो लड़कों की आदत थी, स्कूल में आए तो सबसे हाथ मिलाया। मेरे मन में आया कि हाथ क्यों मिलाता है। हम तो कभी कभी देखते थे कि जब सावन भादों में अखाड़ा तैयार हो जाता था, 2-4 पहलवान इकट्ठे होते थे तो ताल ठोकते थे, हाथ मिलाते थे। हम तो पढ़ने आए यहाँ पर, अखाड़ा है नहीं, यहाँ कुश्ती करने नहीं, हाथ क्यों मिलाता है ये। उसने हाथ सामने किया मिलाने के लिए, मैंने हाथ बाएं से पकड़ लिया तो उसने कहा मजाक करते हो, दाहिना हाथ मिलाना चाहिए, आप बायां मिलाते हो। मैंने कहा हम हाथ नहीं मिलाते, दिल मिलाते हैं, और दिल बाईं तरफ होता है। ये अंग्रेज़ों की चाल, मुख में राम राम और भीतर से कसाई का काम, जैसे हमारे पुराने पूर्वज लोग अनुभवी कहते थे, ये चाल हम लोगों को सिखा दी गई। वही परंपरा में चल रहा है आज। हमारी भारतीय परंपरा में तो झुकना सिखाया गया,
हाथ नहीं मिलाते, चरण छूते हैं, और चरण से आचरण बनता है, और माता पिता हाथ सिर पर रखते हैं, और उस सिर में जहाँ पर बुद्धि होती है वो सद्बुद्धि बन जाती है। इन परंपराओं से निकल करके हम लोगों ने चालाकी सीखी, बातों की चालाकी, ज्ञान की चालाकी, और उसी चालाकी से ज्ञान विज्ञान में बढ़ता गया, और आज वही जहाँ देखिए वहाँ पर युद्ध चल रहे हैं। ये विज्ञान की देन ही है कि ऐसे ऐसे प्रक्षेपशास्त्र बने, ऐसे ऐसे मिसाइलें बनी, और परमाणु बम बने हैं कि इस धरती को 7 बार नष्ट कर सकते हैं। ये ज्ञान की पराकाष्ठा बोलते हैं। ज्ञान बहुत सहज है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा होगा, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुर के बचन समाई हो, साधो सहज समाधि बली। इन चौपाइयों को बोलने में ही मन इतना तरल हो जाता है। सहज समाधि बली। आप बैठे हैं तो, चल रहे हो तो, गुनगुना रहे हो तो, ये तो खेत की मेड़ पर हमने किसानों को भी देखा है। बरामदों में जब आदमी खाली होता है तो ऐसे बैठे होते हैं। मैंने पूछा, बंदगी किया, मैंने पूछा यहाँ कैसे बैठे हो? बोलते हैं कुछ नहीं महाराज जी, बस ऐसे आराम से बैठे हैं। ध्यान की सबसे उत्कृष्ट स्थिति है वो, जिस समय आपके मुख से ये वचन निकले कि आराम से बैठे हैं, बस राम आपके साथ में है। और इससे सुंदर स्थिति नहीं हो सकती है। लेकिन ये खो इसलिए जाती है कि जो बैठा होता है उसको भी इस स्थिति का बोध नहीं होता है। अभी बैठा हुआ है और अभी कोई सोने के रिंग देने लगे, अभी कोई अच्छा मोबाइल निकल आए, बस उस पर उसका मन दौड़ जाएगा और अपनी स्थिति को भूल जाएगा। स्वरूप बोध का अर्थ ये होता है, ज्ञान होने का अर्थ होता है कि मोबाइल मिले तो, सोना मिले तो, खेत ज़मीन कोई मिल जाए तो, मठ मकान मिल जाए तो, ये व्यवहार है। ये एक नाटक है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण को भी कहना पड़ा कि हमने दिखावे के लिए सब किया है, लेकिन हमारे भीतर ऐसा है नहीं। तो ये दिखावे के लिए आपको भी, हमको भी, जिसको जैसा टैलेंट मिला हो, योग्यता मिली हो, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई कुछ है। माँ बहन और ये परिवार के जितने पद हैं ये तो पक्के हैं, सत्य हैं। लेकिन जो परीक्षा दे करके हम पद प्राप्त करते हैं वो पक्के नहीं हैं, वो बनावटी हैं, वो नाटक है। हमें करना है, कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा है, करना है, लेकिन हम कलेक्टर है नहीं, एक इंसान है। वही इंसान है जो सामने हमारे आवेदक आया हुआ है, जो किसान आया है, मजदूर आया है, और उसमें हमारे कहीं भाई का चेहरा दिखता है, कहीं हमारे पिता का दिखता है, कहीं हमारे दादा का दिखता है। वह और हम में कोई अंतर नहीं है। अगर वो दिखता है तो ज्ञान है, और नहीं दिखता है तो वही फोड़े की कील है जो हमारे अंदर दुख रहा, इसलिए उसको भी दुखाते रहते हैं। इसलिए कभी भी उसके साथ हम कहीं उसके आत्मा में जाकर के व्यवहार नहीं कर पाते हैं, और जीवन भर कलेक्टरी करते रहते हैं, डॉक्टरी करते रहते हैं, और कितने ऐसे काम करते रहते हैं। हमें सरल होने में दूसरों को जो फायदा है उसके लिए सरल नहीं होना है। गोस्वामी जी इतनी बड़ी रामायण की रचना किए हैं, लोग समझते हैं कि इसमें बड़ा समय लगा होगा, बुद्धि लगी होगी, दिमाग लगा होगा। गोस्वामी जी ने इसका स्पष्टीकरण पहले ही कर दिया। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निमंदमति मंजुल मापनोति। स्वांतः सुखाय, और ये लोकोक्ति भी बन गई। केवल इतना ही ये जो शब्द है लोकोक्ति बन गई, स्वांतः सुखाय, कि हम किसी को भोजन कराते हैं तो स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए कराते हैं। हम किसी को दान देते हैं तो आत्मा की संतुष्टि के लिए, आत्मा के गदगद होने के लिए स्वांतः सुखाय करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, हम जीवन में भक्त होते हैं तो स्वांतः सुखाय होते हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर में आज योग्यता कह लीजिए, पैसा है तो धनवान हम हैं, तो जो कुछ भी है, और इसका हम बाहर उपयोग करते हैं तो स्वांतः सुखाय करते हैं। संत महापुरुषों ने ये स्वांतः सुखाय को ही परम धर्म कहा है। साखे पद में आता है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। उन्होंने देखा होगा कि हमारे ये मठ के आसपास में इतने पेड़ लगे हुए हैं, और नाहक में अनायास ही
अभी इतनी ठंडी हो रही है, उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो इतनी ठंडी में सारे लोग सिकुड़ गए होंगे। कोहरा है, पाला भी है, कहीं कहीं पानी बरस रहा है, टेम्परेचर कहीं पर 0 आ जाता है, कहीं माइनस भी हो जाता है। इतने में भी कोई कपड़ा नहीं पहने, जैकेट नहीं पहने, कोई स्वेटर नहीं पहने, जितने पेड़ पौधे ऐसे खड़े हैं। आप कल्पना करिए को आपके लिए इतने बड़े हुए, अभी ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको पत्ती दवाई की ज़रूरत वो देंगे, और अभी बसंत ऋतु आ रही है तो फूल देंगे, उसके बाद फल भी देंगे और आप खाएंगे। लेकिन सोचते कभी नहीं है कि इनका हमारे जीवन के लिए कितना उपकार है। हम बड़ा काम करते हैं, बस हम लोगों ने इतना ज्ञान प्राप्त किया है कि हम पढ़ रहे हैं तो बड़ा काम कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं तो बड़ा काम कर रहे हैं, हम इतना पैसा कमा लिए तो बड़ा काम कर रहे हैं। बाकी जितने पशु हैं, पक्षी हैं, प्रकृति है, ये तो बेवकूफ़ हैं। और जब इनके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ कहा तो ईसाई होता है, मुसलमान होता है, वो हमको चिढ़ाता है कि इनके बाबे परपादे और इनके जो ऋषि मुनि थे ये तो बेवकूफ़ थे। इन्होंने तो सुअर को भगवान मान लिया, 12 अवतार बोल देते हैं, कछुआ को भगवान मान लिया, कछुआ अवतार बोलते हैं। इनके तो बंदर भी भगवान हैं। हनुमान जी को बंदर मान करके आज भी कहते कि इतने मूर्ख आदमी के बंदर भगवान होते हैं। इन सब पशुओं में, पक्षियों में पूरे सृष्टि को चलाने का अपना अपना दायित्व है। क्यों ऐसा हुआ होगा? जितनी भी परंपराएं हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, जैसे आपके छत्तीसगढ़ में घूंघट परंपरा नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ मुसलमान नहीं है। ये परंपरा कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहाँ मुसलमानों का आतंक था। मुसलमान का आतंक जहाँ कहाँ पर ज़्यादा हुआ? जहाँ पर ज़मीन उपजाऊ थी, नदियों का पानी था, वहाँ पर उनको सामग्री अधिक दिखी, वहाँ पर लूटपाट किया और वहीं पर कब्जा किया, वहाँ बस गए। छत्तीसगढ़ जंगली इलाका था, इसलिए यहाँ पर आदिवासी होते थे, यहाँ कुछ लूटने की जगह नहीं थी, इसलिए मुसलमानों का आगमन इधर नहीं हुआ। संस्कृति शुद्ध है। 2-3 बातें वहाँ पर ज़्यादा दिखेंगी जहाँ पर मुसलमान होंगे। क्योंकि अरब देश से आए, वहाँ पानी नहीं होता है, तो पानी का प्रयोग कम करते थे। कम करते करते भूल ही गए कि सफाई सुद्धा होनी चाहिए। और इसी के लिए वो आज भी जहाँ रहते हैं तो उनको आदत नहीं होती, दातुन भी नहीं सही करते हैं, स्नान भी सही नहीं करते हैं। यूरोप कंट्री में चले जाइए जहाँ अंग्रेज होते हैं, वहाँ तो लैट्रिन जाने के बाद पानी से शौच भी नहीं करते हैं। और धीरे धीरे मान्यता ये हो गई कि शौचने से उनका देवता नाराज हो जाता है। क्यों ऐसा हुआ? उनकी परंपरा क्यों बन गई? ठंडी अधिक होती है। मुसलमान जहाँ होते हैं वहाँ पर जैसे हिंदू या भारतीय संस्कृति के लोग सफाई शुद्धता रखते हैं, उतना नहीं रख पाते। उस गली मोहल्ले में गंदगी बहुत होगी, आपको आप जाइएगा देखिएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ मुसलमानों की बस्ती है। लेकिन अब उसी के साथ रहते रहते हिंदू लोग भी गंदे हो गए। इस संस्कारों का आदान प्रदान होता है। दूसरी बात, मोहम्मद साहब के परिवार में उसी समय से झगड़े शुरू हुए, मारकाट रक्तपात शुरू होता रहा। और उसके बाद उसकी परंपरा ये बन गई, मोहम्मद साहब की गद्दी के लिए जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो परंपरा बन गई कि जितने राजे महाराजे हुए हैं मुग़ल पीरियड के, सब अपने बाप को हत्या करके ही गद्दी पाए हैं। और आज भी उनके जीन्स में ये चीज़ें हैं तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए उनके साथ रहने वाले हिंदू भी झगड़ालू हो गए। इसलिए आपके छत्तीसगढ़ में सिधाई अधिक है, लड़ाई झगड़ा कम दिखता है, क्योंकि यहाँ ऐसे कोई माहौल नहीं था। आराम से खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, बिल्कुल सादा जीवन है, साफ सुथरा संस्कृति है। ऐसे ही जब वहाँ पर ज़मींदार लोग मुसलमान होते थे तो उनकी खान पान खराब होने की वजह से उनका दिमाग भी खराब होता था। उनके अंदर में गर्मी ज़्यादा होती थी और उनके अंदर में इसी प्रकार से विकार भी ज़्यादा होते थे। विकार का मतलब जब शरीर में शुद्धता नहीं होगी तो गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, कामुकता भी बढ़ जाएगी, इसके लिए लालच भी बढ़ेगा, इसके लिए ज़मीन का हड़पाव भी होगा और इसके लिए सारे संघर्ष और झंझट होते रहेंगे। खाना पीना उनका मांसाहार होता है, इससे शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है, कामुकता बढ़ती है। धीरे धीरे इस निगाह में जो बुराई आई इतनी दूर तक पहुँची कि जो हिंदू घर में बहुएं आती थीं, आज भी कहीं कहीं पर वहाँ गाने वाले गाते हैं कि बिक जाती है उनकी सुहाग रात,
दुल्हन के चलन बिक जाते हैं। मतलब जिस गांव में जिम्मेदार है कोई राजा, छोटा मोटा राजा जो होता है उसको जिम्मेदार कहते हैं, उसने देख लिया कि दुल्हन आई है, बहुत साफ़ सुथरी है, बहुत सुंदर है, तो उसको पहली रात, जिसको सुहाग रात भारतीय संस्कृति में कहते थे, उसको पहली सुहाग रात वो राजा लोग अपने रात में अपने घर पर बितवाते थे। ये अन्याय को देख करके उनसे झगड़ नहीं सके हिंदू लोग, और कोई बुद्धि नहीं आई तो मनीषियों ने एक दूसरा चलन परंपरा वहाँ पर लाया कि इस बहू को घूंघट रख दो, जिससे कि उनकी निगाह नहीं बुरी होगी और ये अत्याचार से बच जाएगी। इससे भी जब नहीं बचता देखा तो उसके बाद में छोटी छोटी बच्चियों का विवाह शुरू कर दिया कि उसके साथ शायद इनके दिमाग में, बुद्धि में ये काम क्रोध के विकार नहीं आए। तो इस प्रकार से वहाँ पर बाल विवाह प्रथा और घूंघट प्रथा का प्रचलन हुआ, जो आज तक भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण थे। ऐसे ही हमारे भारतीय पुराणों में, जैसे कच्छप अवतार में भगवान को माना गया। हम लोग जब आज के 40 वर्ष पहले आपके छत्तीसगढ़ में आए थे तो हम देखते थे कि बहुत कम पानी की व्यवस्था होती थी, या तो कुएं पर स्नान करते थे, भीड़ ज़्यादा होती थी तो तालाब में स्नान करने चले जाते थे। और राजस्थान में भी यही हालत थी। राजस्थान के कितने इलाकों में आज भी तालाब का पानी पिया जाता है, लेकिन तालाब का पानी शुद्ध होता है क्योंकि ये धरती का एक गुण भी लिए होता है अपने आप में। कुएं में, तालाब में जो हिमालय से लेकर के, हिमालय का जो बर्फ़ है वो पिघल करके रस करके अंदर अंदर आता है, तो आप हिमालय के आसपास में जंगल देखेंगे तो जड़ी बूटियों का वहाँ पर संग्रह है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। उन जड़ी बूटियों के जड़ों से रिश्ते रिश्ते जो पानी आता है वो जड़ी बूटियों का अर्क लेकर आता है और आपके पूरी धरती में समाता है, और जहाँ पर इकट्ठा होता है उसको कुआं कहते हैं, तालाब कहते हैं। इसलिए तालाब का पानी पौष्टिक भी होता है, कुएं का पानी पौष्टिक होता है। जो आजकल बुद्धिमानी के कारण से लोगों ने फिल्टर लगा करके निकाल दिया और एक्वागार्डो का या आरओ का पानी पी रहे हैं लोग, और अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। अब बुद्धिमानी की कीमत देनी पड़ी लोगों को। बड़े बड़े शहरों में, अहमदाबाद, रायपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों में, जहाँ पर A to Z लोग आरओ का पानी पी रहे हैं, उनकी सबके कमर से नीचे टांगें दुख रही है। जब चेकअप कराया गया तो रिपोर्ट में आया कि विटामिन B12 इसमें कमी आई है। विटामिन B12 कहाँ मिलता है? या तो गाय के दूध में मिलेगा, पशुओं के दूध में मिलेगा, और या तो धरती के पानी में मिलता है। तब डॉक्टरों ने ये चीज़ समझी है कि हम लोगों को कुएं का, धरती का, नल का पानी पीना चाहिए। जहाँ पर फैक्ट्री लगी हो वहाँ का पानी गंदा होता है, वो नहीं पीना चाहिए। अगर पानी आपके पास में रखा हो और 24 घंटे में वो रंग नहीं बदलता है, गंध नहीं देता है, वो पानी एकदम पौष्टिक है और शुद्ध पीने लायक है। अगर इस प्रकार का कोई अवगुण है तो पानी को आप थोड़ा उबाल दीजिए, ठंडा करके वो पीजिए, वो भी पौष्टिक होगा। तो इस तरीके से मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में लोग तालाब का पानी पीते थे। अब तालाब पानी पीने योग्य कैसे रहा? उसमें गंदगी होती है। उस तालाब में जो गंदगी होती थी उसको साफ कौन करता था? तालाब की मछलियाँ और तालाब के ये जीव जिसको कछुआ कहते हैं, ये दोनों बहुतायत में तालाब में होते थे और पूरी रात पूरा दिन तालाब की गंदगी को अपने फेफड़े में लेकर के वो उसको फिल्टर करते थे और तालाब का पानी पीने लायक आपको 24 घंटे देते थे। आज की भाषा में यदि कहें तो ये कछुए और मछलियाँ तालाब के फिल्टर हैं, एक्वागार्डो हैं। लेकिन उस समय में जब तालाब की मछलियों को और कछुओं को लोग मार मार कर खाने लगे हैं, तब बुद्धिमानों ने या धर्मनिष्ठ लोगों ने लोगों को समझाने का एक धार्मिक तरीका माना। ऐसे बुद्धि के तरीके से लोग नहीं समझते हैं। बौद्धिक तरीके से क्यों नहीं समझते हैं? कि आदमी का जो मर्म स्थल होता है वो धर्म में होता है, हृदय में होता है। आज आप देखिए कि लोग पेड़ काटते चले जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर सरकार के इतना दंड जुर्माना लगाते हुए भी पेड़ का काटना बंद नहीं हुआ है। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। तब जाकर के सरकारों को, पंचायतों को स्लोगन लिख करके देना पड़ा कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। वृक्ष करने से अनेक तीर्थों का परिणाम मिलता है, फल मिलता है, पुण्य मिलता है। जब ऐसे धार्मिक स्लोगन बनाए गए तब लोगों के अंदर में लगा कि हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए।
इसी प्रकार से उस ज़माने में जब लोगों को समझ में नहीं आती थी बात, तो धार्मिकता से जोड़ करके कि ये कछुए, ये मछलियाँ, ये जीव जंतु हमारे सृष्टि में अवतरण लेकर के हमारे ज़िंदगी के लिए सहयोग करते हैं, इसलिए इनको हम भगवान का, देवी देवता का अवतार कहते हैं। तब जा कर के लोगों की श्रद्धा टिकी और इनको मारना बंद किया है। आज के पेपर में आप पढ़िए तो इंग्लैंड में जो सबसे बड़ा अपने को बुद्धिमान देश मानता है, पूरी दुनिया में राज किया हुआ है। आज वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के जितने कीड़े मकोड़े हैं, ये आज के पेपर में मैंने पढ़ा है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनके संरक्षण के लिए अनुसंधान कर रहा है वहाँ वैज्ञानिक। क्यों कर रहा है? मकड़ियों को नहीं मारना चाहिए, मधुमक्खियों को नहीं मारना चाहिए, चींटियों को नहीं मारना चाहिए, बया पक्षी को नहीं मारना चाहिए। क्योंकि जैसे आपकी घड़ी में छोटे बड़े सैकड़ों पुर्जे होते हैं, उन पुर्जों में जो सबसे छोटा पुर्जा है, आप उसको बिना कीमत का समझ करके, फालतू का समझ कर निकाल देंगे तो टाइम में गड़बड़ हो जाएगा, घड़ी चलना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को एक घड़ी समझ लीजिए, एक सिस्टम समझ लीजिए, तो उसके अंदर में जितने पक्षी हैं, पशु हैं, जीव हैं, जंतु हैं, ये एक छोटे बड़े पुर्जे का काम करते हैं और ये सारे मिलकर के हमारी सृष्टि को चला रहे हैं और उसका लाभ हम मनुष्य जात के लोग ले रहे हैं। ये चीज़ आज के हजारों वर्ष पहले जब ऋषि मुनियों ने समझा, तब उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तब उन्होंने कहा कि सबकी आत्मा बराबर है, चींटी से लेकर हाथी तक की आत्मा बराबर है और किसी को नहीं मारो। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण। इतने प्रखर बुद्धि के होते हुए भी उनके एक एक रग में जो रस समाया हुआ था, उन्होंने कहा कि घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किसी भी मत के लोगों को, किसी संप्रदाय के लोगों को, किसी भी छोटे लोगों को जो आपकी दृष्टि में आपके बराबर नहीं लगता है, उसके दिल को भी चोट नहीं पहुंचाइए। घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। ये ज्ञान की समरसता है और ये सहजतया आप जब बैठते हैं तो आपकी आत्मा में उतर आता है आपकी बुद्धि, और आपकी आत्मा में बुद्धि मिल करके और आपका सुंदर ज्ञान बन जाता है। और नहीं तो फजीहत कराएगा। अच्छे अच्छे पढ़े लिखों की फजीहत क्यों होती है? हमारे गुरुदेव जी एक कथा कहा करते थे। एक पंडित जी थे, पंडित जी के पड़ोस में एक ग्वाला बसा हुआ था। ग्वाला दूध का कारोबार करते हैं। 2-4 भैंसें थी तो कम से कम 8-9 लीटर 10 लीटर दूध रोज हो जाता था। तो जो ग्वाला था वो रोज़ सवेरे दूध बाल्टी में निकाल करके और रख देता था। उसकी पत्नी उसको पकाए, फिर दही बनाए, फिर मक्खन बनाए, फिर घी बनाए। और पहले गांव में सबसे बड़ा साम्राज्य इन्हीं का होता था और कभी ये चीज़ बेचे नहीं जाते थे, जिसको आज आदान प्रदान कहते हैं, विनिमय कहते हैं अर्थशास्त्र में। उस समय में सिक्कों का, पैसों का महत्व नहीं होता था, विनिमय होता था, जिसको शुद्ध धर्म कहा जाता था। जिसके घर में सब्जी है वो लेकर निकले, जिसके घर में दूध है वो लेकर के निकले। सब्जी वाले को दूध चाहिए, दूध वाले को सब्जी चाहिए। कितना सुंदर आदान प्रदान होता था। धान वाले को गेहूं चाहिए, गेहूं वाले को धान चाहिए। दोनों एक दूसरे का आदान प्रदान करते थे। इस आदान प्रदान में दिल का भी स्पर्श होता था, इसलिए सबसे मिले जुले होते थे और सबका सहयोगी बनते थे और ये सुंदर समाज की रचना होती थी। पूरे देश में जितने भी गांव होते थे, कोई एक दूसरे से, किसी जात के लोग हों, एक दूसरे से कटे टूटे नहीं होते थे, एक दूसरे से जुड़े होते थे। ये तो जात की भावना राजनीतिक रूप से आज नारा लगा करके और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों के दिमागों में भर दिया, जिससे भारत आज टूटता जा रहा है। और नहीं तो जितनी जातियां थी, लोहार अपना काम करे, बढ़ई अपना काम करे और सबके घर में जाते थे। और तभी तो बड़े बड़े राजे महाराजाओं के लिए भी सुना जाता है, किसी हरिजन घर की बेटी की अगर कोई सगाई हो रही हो, वो भी आकर के उसके पैर पूजन करता था। उत्तर प्रदेश में उसको पाँव पूजी कहते हैं। वो भी आकर के वहाँ पर पैसा चढ़ाता था, उसके चरणों को धोता था और धार्मिक अनुष्ठान करता था। ऐसे योग में आज जो ये कुयोग हुआ है, ये अधिक बुद्धि के कारण से ही हुआ है। तो उसके घर में दूध बहुत होता था, दूध पकाया जाता था। आजकल कहीं कहीं मैं देखता हूँ आपके छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में व्यापार बढ़ गया है, दूध बेचा जाने लगा। व्यापार और बढ़ गया तो बुद्धि भी बढ़ गई। दूध बेचते हैं, मैंने देखा
गोबर उठाते हैं बच्चे, घाट भर कीचड़ में घास काटने जाते हैं बच्चे बच्चियाँ, गोबर का छेना बताते हैं बच्चे बच्चियाँ। मतलब सारा काम घर के बच्चे बच्चियाँ करते हैं, लेकिन जो घर का मालिक होता है, बुद्धिमान है, चालाक है, पैसे का लालची है, तो दूध निकाल करके सीधे लेकर डेयरी पर चला जाता है। दूध का महत्व समझ गया, भूल गया, और पैसे का महत्व समझ लिया हो। बुद्धि में इतना परिवर्तन हुआ पहले और आज में। उस जमाने में दूध को बेचना पाप माना जाता था, दूध देते थे, पिलाते थे, खिलाते थे। अब डेयरी में बेच आया, पैसा पाया तो उधर से लौट करके क्या खरीदता है? ब्रेड खरीद लेगा, डबल रोटी जिसे कहते हैं, चाय खरीद लेगा, चुरचुरे खरीद लेगा, कुरकुरे खरीद लेगा, च्युइंगम खरीद लेगा, बिस्कुट खरीद लेगा। जितने भी नकली सामान हैं और सड़े हैं वो सब ला करके बच्चों को खिला देता है, और घर का जो अमृत है, चना हो, दूध हो, गेहूं हो, ये सब ले जा करके बेच देता है। और आज मैं देखता हूं कि जो हालत ख़राब हो रही है, 12-15 साल के बच्चों में देखता हूं लीवर ख़राब हो गए। लीवर ख़राब है, डाइजेशन सही नहीं होता है, खून सही नहीं बनता है, खून सही नहीं बनता है तो चेहरा सही नहीं होता है। 12 साल के बच्चों में देखता हूं कि ओंठ पर वो रंग नहीं है, गाल पर वो चमक नहीं, आँखों में रोशनी नहीं है, और लगता है कि यह बहुत जल्दी 82 साल के हो जाएंगे। जब ध्यान दिलाया जाता है उनके माँ बाप को, तब करते क्या है? वो करते क्या है? अफसोस करते हैं कि मैं तो क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। बहुत पहले किसी ने सोचा होगा तो फिल्म में डाल दिया यही डायलॉग, क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। बुढ़ा थोड़ी मिला था आपको। जब बच्चे का जन्म हुआ था उसको भगवान कहते थे, उसका फोटो रखे होते तो देखते एड़ी लाल लाल है, ओंठ लाल लाल है, आँखों में कितनी चमक है। उसी को भगवान श्री कृष्ण कहा गया, और उसी के बाल चरित्र को अमर कर दिया सूरदास जी ने। आज उसके कथा को गा गा करके भजन सम्राट कहलाने वाले अनूप जलोटा इतने ऊपर चले गए, लेकिन हम लोग उनको नहीं याद करते हैं। हम तो भगवान के नाम पर उनको अलग छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी में बच्चों को कचड़ा बना रहे हैं। ये अगर हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती तो यह लालच नहीं आता, ये हमारे अंदर में कुविचार नहीं आते, और हमारे घर की ये परिस्थिति बदलती नहीं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में, अब इस चर्चा को मैं अगले सत्र में छेड़ूंगा, कि जो ये शराब और अंडे का प्रचलन बढ़ा हुआ है, कहीं न कहीं इसी कारण से हुआ है कि हमारे बच्चों में जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो बच्चे ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी खाते हैं, ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी खाते हैं। और जब माएँ देखती हैं तो इस कारण को नहीं जान पाती हैं, तो कान पकड़ के ऐंठेगी, कान पकड़ के उठा बैठा देंगी, मुर्गा बना देंगे, लेकिन ये नहीं जान पाएंगी कि हमारे बच्चे को दूध चाहिए जिसमें कैल्शियम होता है। पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े सारा दूध पी लेते हैं, और उसकी वजह से भी बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं। ये गहराई का ज्ञान ना होने के कारण से आज जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, तो पोषक तत्वों का सबसे बड़ा जो भंडार माना जाता है शॉर्टकट में, मतलब भंडार जो माना जाता है वो तो दूध है, घी है, दही है, बादाम है, अखरोट है, मेवा मिष्ठान है, आपके अनाज है। लेकिन शॉर्टकट में जो माना जाता है वो दारू है। दारू पीते ही आदमी के अंदर में वो तेजी हो जाती है कि तुरंत दारा सिंह हो जाता है। दारू पीते ही दारा सिंह हो गया हो, और कितनी देर के लिए होता है? बस जितनी लंबी बोतल होती है उतनी देर के लिए होता है, उसके बाद में फिर डाउन हो जाता है। जैसे आपके खेतों में यूरिया डाल डाल करके आप लोगों ने इतना उत्पादन बढ़ाया हुआ है इस धान का, गेहूं का, और नहीं तो इसी छत्तीसगढ़ में, इसी भारत की धरती पर बहुत थोड़े थोड़े उत्पादन होते थे, लेकिन प्योर होते थे। चाहे गेहूं ले लीजिए, चाहे धान ले लीजिए। आज ये धान और गेहूं है ही नहीं, पूरा का पूरा यूरिया है। तो चावल खाएं तो समझ लीजिए यूरिया खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बहुतायत से आलू होता है, बड़ा बड़ा आलू देखे होंगे आप। ये जितना बड़ा आलू होता है, ये गोल मटोल, उतना ही इसमें दारू लिया होता है। अब तो मैं सुनता हूँ कि आलू को और बड़ा करने के लिए अंतिम समय में दारू का भी स्प्रे कर दिया जाता है। दारू का स्प्रे करते ही आलू और बड़ा और वजनी हो जाता है, किसान को फायदा हो जाता है। अब किसान दूसरों को ऐसा खिलाएगा तो अपने क्या खाएगा? दूध बेच करके, अपने ज़िंदगी का खून पसीना बेच करके, और हमारे घरों में इस तरीके का खाना पीना हो रहा है, और हम अपने को बुद्धिमान कह रहे हैं, ज्ञानवान कह रहे हैं।
हमारे संतों में भी पुरानी पुरानी बातों को, सड़ी सड़ी बातों को लेकर के इतनी निंदा, इतनी बुराई, इतनी कटुता पैदा की जाती है। भूत प्रेत को ले लीजिए तो, जातियों को ले लीजिए तो। लेकिन आज जो बुराई में हम लोग घिरे हुए हैं, पेन किलर खा रहे हैं, दुनिया के जहर हम सिरप के नाम पर पी रहे हैं कि ये पौष्टिक होता है, ये हमारे विटामिन देगा शरीर में। जब आपका टमाटर नहीं देगा, गाजर नहीं देगा, अमरूद नहीं देगा, सेब नहीं देगा, तो ये बोतल का पानी देगा आपको। और इसकी हम लोग निंदा नहीं करते। आज आकंठ हम लोग बुराई में डूबे हैं, वो समझ में नहीं आता है। हजारों वर्ष पहले की छोटी छोटी बातों को लेकर के यही सबको सुनाया करते हैं हम लोग। सदगुरु कहते हैं कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। अगर सहजता से आप देखें तो सारा सुख का भंडार आपके भीतर में है, और जो आपके भीतर नहीं है चाहिए, वो आपके चारों तरफ में है। इसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के फल कहते हैं, इनके पशु पक्षी कहते हैं। और इनको आप देखेंगे तो आपकी आंखों में रस आएगा, रोना भी आ सकता है। ऐसा ऐसा ये काम कर जाते हैं कि आदमी अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े संत महात्मा नहीं कर सकते हैं। जिनको हम कुत्ता कहते हैं, जिनको सुअर को 12 अवतार क्यों कहा गया? इंसान जाति, संतों ने समझाया कि अपने गांव से दूर जाना चाहिए शौच के लिए, और उसका नाम क्या रखा? शौच रखा। और शौच जहाँ हुआ जाता है उसको शौचालय रखना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि किसी के घर में जो लैट्रिन बना होता है, शौचालय नहीं रखता कोई। शौचालय कोई बोलता भी नहीं, क्या बोलता है? लैट्रिन बोलता है। लॉटरी खुलती है क्या, वह लैट्रिन बोलते हो? जहाँ पर जाने से आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है, शरीर पवित्र हो जाता है। क्यों होता है? पेट साफ होता है। उस शौचालय शब्द को भूल करके लैट्रिन याद कर रहे हैं। बच्चों के जन्मदिन पर दीपक जलानी चाहिए तो मोमबत्ती बुझा रहे हैं। मिठाई लोगों को खिलाना चाहिए तो केक कटवा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं कि सांचे से भागा फिरा, झूठे का बंधा, कहें कबीर कासे कहो सकलो जगंधा। अब ऐसा बोलने से लोगों को चिढ़ पैदा हो जाती है। जिस परंपरा में हम लोग थे उसकी बुराई कर रहे हैं, और जो आज दूसरों का दिया हुआ जहर है उसको हम निगलते चले जा रहे हैं, तन से भी, वचन से भी और मन से भी। इन सब चीज़ों को याद दिलाने पर हमारे भीतर में एक चोट लगती है और सत्य का उदय होता है। साहब कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। आपके चारों तरफ में सब कुछ जो फैला हुआ है विस्तार से, उसको भगवान कहते हैं। उपनिषद के सूत्र हैं, ईशावास मिदम सर्वम यत् किन जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजीथा माँ गधा कस्वित धनम। संस्कृत है, भाषा समझ में नहीं आती है, और हम अगर संस्कृत में और विद्वान की भाषा में अर्थ करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान की और समाधि की भाषा समझते समझते आज तक ध्यान नहीं लग रहा है लोगों को। मुझे आश्चर्य लगता है कि भक्तों का ध्यान ना लगे तो माना जा सकता है, संसारी का ध्यान ना लगे तो माना जा सकता है, साधु का ध्यान नहीं लगता है। जिसको फ्री में खाने को मिल रहा है, फ्री में कपड़ा मिल रहा है, काम संसार के लोग करते हैं, हमको चावल देते हैं, खाना देते हैं, अब तो साधु बनाता भी नहीं है, भक्त लोग बनाकर खिलाते भी हैं, और उसके बाद कहते ध्यान नहीं लगता है। अब बताइए क्या होगा आपका? जब आपको चिंता का कोई विषय नहीं रह गया है, सब कुछ आपको दूसरे दे रहे हैं और फिर भी ध्यान नहीं लगता है, तो समझ लीजिए कि आपकी क्या स्थिति है। उनसे पूछिए। मैं देखता हूँ कि धान के खेतों में, अपने बचपन में भी देखा है, आपके यहाँ भी देखता हूँ, धान बहुत लगते हैं, गांठ भर कीचड़ में, और महिलाएं जाती हैं अपना धोती ऊपर करके, जिसको लांग बांधना कहते हैं। वो ऊपर इसलिए करते हैं कि मर्द बनती हैं वो महिलाएं मर्दानगी कहाँ पर दिखाती हैं? खेतों में। गांठ भर कीचड़ में खड़ी हैं। अभी थोड़ा सा हमारे घर के अंदर में चप्पल नहीं हो पैर में तो कहते हैं घुटनों में बाई पकड़ लेती है। आजकल की लगभग महिलाएं जो रसोई में खड़ी होती हैं तो चप्पल पहन के खड़ी होती हैं, क्योंकि टायल ठंडा होता है, क्योंकि ये पत्थर ठंडे होते। केवल पानी नहीं वहाँ पर, केवल आपको पत्थर छूते ही बाई पकड़ लेती है। और जो महिलाएं गांठ भर कीचड़ में खड़ी हैं उनको बाई नहीं पकड़ती है। बाई इसलिए पकड़ती है कि आप फ्री में खाते हो, काम नहीं करते हो। काम करने वाला खाएगा तो कभी बाई नहीं पकड़ेगी, कभी एड़ी नहीं फटेगी। हमारे गुरुदेव जी जीवन भर चप्पल नहीं पहने, जूता नहीं पहने, और नंगे पैर चलते थे। और जब उनके पैरों को हम धोते थे
और उनके पैरों में तेल लगाते तो देखते थे बिल्कुल एड़ी लाल लाल दिखती है, कहीं भी उसमें बेवाई नहीं फटी होती थी। और उन्हीं का देख करके हम लोग भी नंगे पैर चलते थे और कहीं बेवाई नहीं फटती है। हम लोग कभी भी हाथ में दस्ताना नहीं लगाते हैं, कभी पैर में मोजा नहीं लगाते हैं, कभी ना बाई पकड़ती है, ना घुटने दुखते हैं, न दर्द होता है। लोग कहते हैं महाराज ठंडी लगती है। ठंडी आपको इसलिए लगती है कि आपका खून हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, लाल लाल हो जाए। और नहीं मानो तो आप देख लीजिए, जब सुबह टहलने जाते हैं तो हाथ में मोजा पहन लेते हैं, पैर में मोजा पहन लेते हैं, लेकिन नाक में तो मोजा तैयार नहीं हुआ है, चेहरा तो खुला रहता है। उस चेहरे में आपने देखा होगा कि जब आप टहल करके लौट के आते हैं तो आप तुरंत आईने के सामने खड़े हो जाइए, सबसे लाल सबसे सुंदर आपका चेहरा ही दिखाई पड़ेगा। आपके नासिका का जो अग्रभाग है, कान का जो नीचे का लहर है, गाल है, ये बगैर मेकअप किए आपको बिल्कुल लाल लाल दिखेंगे। इसलिए दिखेंगे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाहर से जब हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है, तब आपके चेहरे पर, आपके मन मस्तिष्क में ये हीमोग्लोबिन सुंदर चमकने लगता है। इसको हम लोग छुपाते हैं। बाहर के जो भगवान हैं, भगवान का अर्थ करें हम तो इसमें बहुत ज़्यादा दुरूहता नहीं है। इसका एक एक अक्षर अलग कर दे, भगवान की परिभाषा सामने आ जाती है। लेकिन भगवान जिसको मन नहीं आते हैं वो चढ़ता है भगवान का नाम सुन करके। कितना प्यारा शब्द है और कितना सार गर्भित शब्द है ये। भगवान में 5 अक्षर होते हैं। भा होता है, गा होता है, व होता है, व में आ की मात्रा आ है और ना है। भा मने भूमि होता है, गा मने गगन होता है, वा मने वायु होता है, आ मने अनल और न मने नीर होता है। जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा। आपके शरीर को ये 5 तत्व का सहयोग चाहिए, योग चाहिए, सहयोग नहीं योग चाहिए। आप बाहर टहलेंगे तो धूप लगेगी, धूप नहीं लग रही है तो कमर में दर्द होगा, गांठों में दर्द होगा। जब कोरोना आया है तो सारी दुनिया में हाहाकार मचा है कि अगर लोगों को विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता तो कोरोना ये आपका बाल बांका नहीं कर पाता। अगर आप ठीक से पानी पी रहे होते तो कोरोना आपका बाल बांका नहीं कर पाता। थोड़ी देर सूरज की रोशनी में बैठिए, थोड़ी देर आप इस ज़मीन पर नंगे पाँव से चल लीजिए तो आपको अर्थिंग मिलेगी, आपको ग्रेविटेशन फोर्स मिलेगा, आपके शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं महसूस होगी। इन सब चीज़ों को हम मजदूरों का काम समझ लिए और मजदूरों को बेवकूफ़ समझते हैं, किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं। इसलिए मजदूर और किसान भी आज अपने को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी गरिमा और अपना घमंड बढ़ाने के लिए ये सब अमीर और अंबानी बनते चले जा रहे हैं। अमीर अंबानी का जो दर्द है वो नहीं देखते हैं। शायर कहता है कि ये दुनिया रंज राहत का गलत अंदाज करती है, ये दुनिया रंज राहत का गलत अंदाज करती है, खुदा ही खूब वाकिफ़ हर किसी पर क्या गुजरती है। मैं पंडित की कथा सुना रहा था। पंडितों को देख करके भी बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर देते हैं, कहीं पंडित की बुराई कर देते हैं। पंडित बेचारे आकंठ अपनी बुराई में डूब गए, अब क्या बुराई कर रहे हो उनको। अब जैसे लोग कहते हैं कि ये मरा हुआ सांप है, फिर इस पर लट्ठी क्या चला रहे हो। अगर पंडितों में शुरुआती उनके जीवन का हम ख्याल करें तो ब्राह्मण के 9 लक्षण बताए गए और वैसे कहा गया कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पठनात् भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ब्राह्मण कोई जाति नहीं, किसी आदमी से पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। जब ऐसे ऐसे सुंदर अर्थ और ज्ञान की बातें आप लोगों के सामने रखी गई तब जाति में क्यों हम चिपकते हैं। वो पंडित जी थे, उनके घर में पास में जो ग्वाला बसता था वो अपने घर में सवेरे सवेरे एक बाल्टी भर दूध ला करके रख दिया। उसको जल्दी थी कहीं, अपने घर वाली को आवाज़ दे दिया कि इस दूध को ले जा करके घर माना और मैं भी खेत से घूम करके आता हूँ। घरैया थी, वो भी किसी काम में लगी होगी, ध्यान भटक गया उसका। बहुत देर के बाद में गांव-गांव में कुत्ते घुमा करते हैं, कुत्तों की नाक बहुत तेज होती है। वो भटकता हुआ आया और उसको दूध मिल गया तो चाटने लगा। कुत्ते की जीभ लंबी होती है, वो पीता नहीं चाटता है। चाटने लगा तो लपर लपर की आवाज़ होने लगी। वो आवाज़ पहुँची तब महिला को ध्यान में आया कि क्या ये दूध कुत्ता जूठा कर दिया क्या। आकर के देखती है तो कुत्ता भागा। तो कुत्ते ने जूठा भर किया था, पिया तो था नहीं, और दूध था लगभग 9-10 लीटर के। पत्नी को अफसोस हुआ कि ये दूध जैसी चीज़ फेंकना नहीं चाहिए नाली में, और कीमती चीज़ है, इसका पैसा भी नहीं मिल सकता है, जूठा हो गया है।
तो कहते हैं कि फिसल गए तो हरी गंगा। थोड़ा सा मन में भी आदमी चालाकी रखता है कि कोई चीज़ बेकार ना होने पाए तो ठीक है, लेकिन हमारा मन भी बेकार ना हो ये सबसे अच्छा ठीक है। उसके मन में आया कि आज एकादशी भी है, साल भर हो गए मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया हुआ है और पंडित जी पास में ही है, आज ये दूध ले जा कर के दे देती हूँ, पूरा का पूरा दान हो जाएगा, पंडित जी खीर बनाकर खा लेंगे। सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस अच्छे में थोड़ा सा क्या था, ये चालाकी थी, इसलिए वो पूरा का पूरा उसके लिए हितकर नहीं हुआ। दूध लेकर चली गई और पंडित जी को बोली कि पंडित जी आज एकादशी है, ये दूध रख लीजिए, इसका आप खीर बनाकर खा लीजिए, मैं दान करती हूँ। चालाक को चालाक मिलता है। पंडित जी मन में सोच लिए तुरंत कि ये दूध लेकर के आई है, फिर इसमें चीनी कौन देगा, इसमें चूल्हे की लकड़ी कौन देगा, फिर 1 घंटे तक पकाएगा कौन, 9 लीटर दूध है। बहुत सारी बात सोच सोच करके और फट से बोल दिया कि बेटी जब दूध ही दान दे रही हो तो ले जाकर के अपने घर में इसका खीर बना देना तुम, और मैं आकर के आज भोजन नहीं करूँगा, वही कर लूँगा। वो भी अपने मन में सोच करके ठीक ही बात बोल दिए। वो लेकर के आई, उसके घर में कोई खीरे बनाने का काम थोड़ी था, 1000 काम होते हैं गृहस्थी में। तो जैसे वो और वैसे वो, और दोनों की चालाकी देखे मिल करके क्या करते हैं, वो अपना काम करने लगे और चूल्हे पर चढ़ा दिया तो खीर पकने लगी। पकते 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 तो खीर क्या हो गई, वो बिल्कुल रबड़ी हो गई, स्वादिष्ट बिल्कुल हुई होगी। और देरी हो गई, पंडित जी सुबह से जो जलपान करना चाहिए था वो भी नहीं किए, पानी पीना चाहिए वही भी नहीं पिए। किस लालच में कि आज 9 लीटर दूध हजम करना है। 9 लीटर दूध एक बार में थोड़ी हजम हो जाएगा। इसी चालाकी में हमारे अंदर की जो मानसिकता है, इसी चालाकी में हम लोग अधिक कमाते हैं, अधिक खाते हैं, समय से नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारा कमाया हुआ है तो दूसरा न खाने पाए। बस इसी प्रकार की चालाकी में आज हर कोई बीमार है और अच्छा से अच्छे खा करके भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा पाता है, और डॉक्टर के यहाँ जा कर के या तो इंजेक्शन लेता है या तो सिरप पीता है। हीमोग्लोबिन कहाँ से बढ़ता है? ये तो आपके मन की निर्मलता से बढ़ता है। सदगुरु साहब कहते हैं कि ये मन तो निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। जिसको लोग हरि कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो सबसे सुंदर आदर्श और सौंदर्य का उदाहरण है। वो आपके चेहरे पर तब चमकेगा जब मन निर्मल होगा। हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ेगा, आपके भीतर में आभा भी बढ़ेगी, आत्मशक्ति भी बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा के फूल खिलेंगे। वो मन की चित्त की निर्मलता से निःसृत होता है। वो भूल गई, पंडित जी को देरी हो गई, लगभग 2 बज गए, तो बहुत भूखे हो गए थे। पंडितों का ज्ञान बड़ा ऊंचा होता है, हम लोग भी उस ज्ञान को आज बोलते हैं। वो ज्ञान क्या है कि बगैर बुलाए किसी के घर में खाने नहीं जाना चाहिए। किसी के घर में बगैर बुलाए कब जाना चाहिए? जब उसके घर में आग लगी हो, उसके घर में कोई बीमार पड़ गया हो, उसके घर में बेटी की शादी हो, तब सहयोग करने के लिए, अपना पुण्य बढ़ाने के लिए उसके घर में बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के जाना चाहिए। और सत्संग में तो दूर दूर तक जाना चाहिए बिना बुलाए। आज हम लोग बुद्धिमान हो गए हैं, हर घर में लोग इंतजार करते हैं कि पंफलेट नहीं आया, पंफलेट नहीं आया, पंफलेट नहीं आया। साधु हो गए हैं दरोगा, साधु हो गए हैं सब ये कचहरी के अहलकार। जब ये आपको ये पंफलेट देंगे तब आप सुनने आएंगे कि जमानत कराने आएंगे। पता नहीं चलता है कि ये साधु का भगत का रिश्ता ये कितना अटूट होता जा रहा है, कितना विखंडित होता जा रहा है। ये पंफलेट के इंतजार में है। एक जगह तो ऐसी रखो जहाँ पर बिना बुलाए जाना चाहिए। वो जगह कौन सी है? सत्य की जगह है। आप बाहर सूरज के रोशनी के लिए बिना बुलाए जाइए। आप बाहर पानी बरसता हो तो बिना बुलाए जाइए। आपने बच्चों को देखा है, ये बच्चे अमीर घर के होते हुए भी अगर गरीब घर का कोई बच्चा देख लेता है तो घर के चुपके से उसके साथ दोस्ती करने, मित्रता करने, खेलने चला जाता है। माँ बाप डांटते रह जाते हैं। पानी बरस रहा होता है तो सबसे पहले जहाँ पर कीचड़ होगा और पानी होगा, ये बच्चे दौड़ कर जाएंगे, खूब नाचेंगे। बरसात का पहले पानी जो होता है वो बच्चों को ही फायदा करता है और होना सबके लिए चाहिए। तो बच्चे भगवान होते हैं, इसलिए भगवान में मिलना चाहते हैं। हम लोग अपने अंदर में ये बुद्धिमानी बढ़ा करके
और उस बुद्धि को शैतानी में बदल दिया है, इसलिए हमको इन सब चीज़ों से दूरी बन जाती है। इसलिए तो खाली पानी नहीं पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो दिन भर पीते रहेंगे, चाय की गिनती नहीं होती कितना पी लेते हैं, और पानी का पूछा जाता है तो बोलते साहब प्यास ही नहीं लगती है। अभी अभी कोल्ड ड्रिंक आ जाए तो प्यास लग जाती है। ये किस लिए हुआ कि हमारे भीतर में पैसे का घमंड है, वो पैसे से आता है और पानी फ्री में मिलता है। जो पंडित जी थे उनको भूख लग गई, अभी वहाँ से बुलाया आवा नहीं, तो खाने के लिए तो बिना बुलाए पक्का नहीं जाना चाहिए। और ये पंडित जी सब कथा में सबको बताते रहते थे, लेकिन ये कथा की बातें भूल क्यों गए कि उनको खीर और रबड़ी याद आ रही थी। लालच के कारण से कहा भी जाता है कि पाप का बाप कौन होता है? पाप का बाप लालच होता है, लोभ होता है। ये बुद्धि को, हमारे तंत्र सिस्टम को बदल देता है। पंडित जी फिर अपने आप चले गए और ज़ोर से बुलाए कि बेटी खीर तो तैयार हो गई होगी और ला कर के परस दो, मैं बैठ के खा लेता हूँ। चाहिए ये था कि वो जाती निवेदन करती, फिर ला कर के पाटला लगा देती। हम लोग आप सबके यहाँ घूमते हैं तो देखते हैं कि जो कुछ करना पड़ता है सब हमारे भक्त लोग बिल्कुल सत्कार पूर्वक और सारे प्रोटोकॉल को पालन करती है, क्योंकि उसके अंदर में श्रद्धा है। बरसों से मैं देखता हूँ कि लोगों को घरों में ये प्रतीक्षा रहती है कि हमारे साहब आएंगे तो ये सामान रख लेते हैं, ये इकट्ठा करते हैं, वो करते हैं, और जिस दिन संत आते हैं उस दिन उसकी होली और दीपावली पूरा त्यौहार हो जाता है। श्रद्धा बढ़ने दीजिए। लेकिन पंडित जी ऐसे गए, पाटला ढूंढ लिया, बैठ गए, थाली ढूंढ ली, लेकर बैठ गए। उसको याद आया तो उसको भी अफसोस हुआ कि पंडित जी को बुलाना भूल गई और कामों में लग गई, तो ठीक है ला करके परोस देती हूँ। सारा का सारा 9 लीटर 10 लीटर का जो रबड़ी बना हुआ था उसने थाली में फैला दिया, और उसके बाद जब खाना शुरू किए इतना भूल गए उसमें, इतना भूल गए, क्योंकि रबड़ी थी और बहुत स्वादिष्ट थी। भूले किस में? स्वाद में। भूले किस में? उस रबड़ी में। और ज्ञान कहाँ था? वो दिमाग में था। पेट में भूख के कारण से खाना चाहिए, रबड़ी और स्वाद के कारण से नहीं खाना चाहिए। अगर पेट में आपकी ज़रूरत है तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो पहले बोरे भात कहते, क्या उसको, बासी भात को है, बासी भात का स्वाद भी रबड़ी से कम नहीं लगता है, और इसलिए भूपेश बघेल सबके बीच में बैठ करके ये रबड़ी खाए हैं। लेकिन भूख होनी चाहिए। पंडित जी ऐसे बैठ गए, ला करके पूरा का पूरा परोस दिया। धीरे 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 उसको चाट चाट करके खा रहे थे। तब तक उस घर वाले के जो पति थे वो बाहर से घूम करके आए और देखा कि ये ठंडा ठंडा करके खा रहे हैं। पत्नी ने पूछ लिया था कि महाराज जी मैंने परोस दिया है, पूछना भूल गई ये खीर कैसे बनी है, रबड़ी कैसे बनी है। उसने कहा कि बेटे ये खीर रबड़ी तो रबड़ी नहीं है, ये तो अमृत है। इतना भूल गए उसमें कि अमृत कहीं बाहर खाने में होता है क्या, अमृत तो भीतर में होता है। भूल गए, बोले बेटी ये तो जैसे अमृत है। पत्नी ने सुना अमृत है, उसको याद आ गया कभी बचपन में सुना होगा कि जो कुत्ते होते हैं इनकी जुबान में अमृत होता है। पता नहीं कैसे किंवदंती आई। मैं सोचता हूँ तो इसका एक कारण ढूंढता हूँ कि कुत्ते को जब घाव हो जाता है ना तो ये घाव में कभी भी मलहम पट्टी करने नहीं जाते हैं, ये चाट चाट करके उस घाव को साफ कर देते हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आदमी का भी घाव अगर ठीक नहीं होता हो और कुत्ते से रोज़ चटाया करे तो घाव ठीक हो जाता है। और शायद यही सोच करके वैद्यों ने कहा होगा कि कुत्ते की जुबान में रबड़ी वो अमृत होता है। उसने कहा कि ये महाराज कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि खीर नहीं है, अमृत है। और उसको याद आया कि सुबह सुबह कुत्ता आकर के दूध को चाट गया था। ऐसा तो नहीं कि उसका अमृत इसी दूध में गिर गया हो तो महाराज जी को बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। वो भी मुँह बोली थी और बोल दी कि पंडित जी ऐसा तो नहीं कि वो कुत्ते के जुबान का अमृत सब इसी में रह गया हो। तो पंडित जी ने पूछा कि कुत्ते के जुबान कहाँ, सुबह सुबह थोड़ा सा कुत्ते ने इसको जूठा कर दिया था। अब जैसे वो सुने अभी तक अमृत खा रहे थे और जैसे सुने कि कुत्ते का जूठ था ये, एकदम से उनको वोमिट जैसे लगने लगा, मतली आने लगी और पसीना पसीना हो गए। क्या करे, उल्टी हो जाएगी। तब तक उसका पति आ गया। उसने कहा पंडित जी हैरान है। बोले पंडित जी क्या बात है? कहा कुछ बात नहीं है, अंदर से ऐसा लगता है कि पानी आ रहा है, उल्टी हो जाएगी। उसने कहा कि महाराज जी चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत अच्छी दवा है उल्टी की। अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला,
एक डली निकाली और कहा पंडित जी इसको चूसिए, अभी अभी ठीक हो जाता है मतली। पंडित नहीं, ज्ञानी होना चाहिए। कोई आपको कोई चीज़ दे तो आपको समझ बूझ करके वो चीज़ खानी चाहिए, कम से कम आँखों से देख करके तो खानी चाहिए। और ये चीज़ विज्ञान नहीं बताता है, कुत्ते भी बताते हैं। विज्ञान नहीं बताता है, आपकी प्रकृति बताती है कि कोई भी चीज़, जैसे आजकल लोग पुड़िया खाते हैं ना तम्बाकू का, मैंने कितनों को देखा है वो पुड़िया एक्टिंग करके खाते हैं। दांत से नोचेंगे, फिर मुंह पीछे करेंगे, आंख बंद कर लेंगे और उंगली देंगे मुख में। मैंने उनसे कहा कि तुमको भगवान ने सबसे पहले बुद्धि दी है भाई। जानवर के ऊपर तो सींग है, इसलिए है कि वो लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, उनका औजार होता है। आपके सिर में तो सींग नहीं है। आपको सबसे पहले बुद्धि इसीलिए दी कि कोई चीज़ खाने से पहले सोच लो, विचार कर लो, बुद्धि का उपयोग कर लो। उसके बाद बुद्धि नहीं काम करती है तो आँख से देख लो, आँख नहीं काम करता है तो नाक से सूंघ लो, और नाक से सूंघने के बाद तब बारी आती है तब मुख में डालो। ये सारी प्रक्रिया आदमी भूल जाता है। क्यों? कि पंडित जैसे बेईमानी और लालच सबके अंदर में बसा हुआ है। पंडित जी को उसने डली दे दी। अब तो अपना ज्ञान लगाना चाहिए था कि डली क्या चीज़ है, लेकिन सीधे मुंह में डाल दिया और चूसते रहे। बड़ा स्वादिष्ट लगा। वो आदमी घूम घाम करके फिर आया, बोला पंडित जी अब कैसे लग रहा है? पंडित जी बोले कि बड़ा आराम हो गया है, अब उल्टी नहीं होगी, बाकी खीर जो बचे उसको भी खाता हूँ। पंडित जी को उस आदमी ने कहा कि ठीक है, फ़ायदा हो गया है तो लाइए डली हमको वापस कर दीजिए। तो पंडित जी सोचे क्या करेगा ये। जैसे मुख से डली निकाल करके दिए तो बोला क्या करोगे भाई इसको अब दोबारा? उसने कहा कि ऐसा ये औषधि है कि जितनों को उल्टी मतली ऐसे कोई तकलीफ़ होती है तो मैं देता हूँ और चुसा कर वापस ले लेता हूँ। कितनों को फ़ायदा किया है, आपको फ़ायदा होगा फिर और किसी को फ़ायदा कर जाएगा। तब पंडित जी अपना सिर ठोंकने लगे कि अभी तक केवल कुत्ते की जोट खाया था, अब ये डली दे करके कितनों का जोट खिलाया इसने। अब इसके बाद की जो फजीयत हुई उसको मैं नहीं कहूँगा तो आपके अंदर में खलबली मची रहेगी कि दृष्टांत अधूरा रह गया। खाते खाते में उनके घर में एक मुसलमान नौकर था। हालांकि मुसलमान कोई जात से खराब नहीं होता है। मुसलमान के गौरव एक हमारे देश के राष्ट्रपति हुए जिसको हम APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। मुसल्लम ईमान, जिसके रग रग में ईमानदारी रखी हो, भरी हो, उसको ही मुसलमान कहते हैं। लेकिन फिर भी जो मांसाहारी होते हैं, गलत खाते हैं, तो जो मांसाहारी नहीं होते हैं उससे थोड़ा सा अलग रखते हैं। उनके घर में वही नौकर था, वो मांसाहारी था, इसलिए उसको खाने की जो थाली थी वो अलग रखी जाती थी। अब उसको खाने का समय आ गया दोपहर में। खेत से जल्दी जल्दी में आया, एक तो देरी हो गई थी, और घर की महिला से बोला कि जल्दी मुझे खाना दो नहीं तो काम में देरी हो जाएगी। मलकिन ने कहा कि अपनी थाली लेकर बैठ, वो खाना तो तैयार ही है और साथ में रबड़ी भी देती हूँ। वो थाली ढूंढने लगा, मिले नहीं इधर उधर। बहुत देर के बाद जब ध्यान दिया तो देखा कि हमारी थाली तो पंडित जी लेकर बैठे हुए हैं। कहा पंडित जी रोज़ मुसलमानों की आप बुराई करते थे और आज आपके दिमाग में और बुद्धि में हो क्या गया, मेरी थाली लेकर इसमें खाने बैठ गए आप। पंडित जी कहे कि धर्म कर्म बुद्धि ज्ञान सब हमारा चौपट हो गया, उल्टी नहीं हुई, लेकिन अब जाकर घर में ज्ञान और खाने की सबकी उल्टी करनी पड़ेगी। अगर हम अपने मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को सहज नहीं रखते हैं तो वही हाल होगा जो पंडित जी का हुआ है। इसलिए साहब कहते कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुर के बचन समाई हो। गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटी, सूरत नांत चली। आप खाते समय, काम करते समय, नौकरी करते समय केवल आप अपने इष्ट को, जो संत महापुरुष आपके दिल में बस गए हैं, केवल याद भर रखिए। पूरा संविधान आपके भीतर से बाहर आएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी और आपका मार्ग प्रशस्त होगा कि जहाँ जाएंगे वहाँ सफलता आपके चरण चूमेगी और जीवन का लोक परलोक दोनों सार्थक होगा, स्वार्थ परमार्थ दोनों सार्थक होगा। सबके आंगन में यही सार्थकता घने बादल बनकर बरसें। इन्हीं कामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की जय। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी के अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे। वन को खिला